गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो सो कॉज नोटिसेस, जो ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं, जो रिफंड से रिलेटेड नोटिसेस या ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं, उसको लेकर के अब जीएसटी पोर्टल ने एक बहुत ही डिस्प्यूटेड इशू को लेकर के क्लैरिफिकेशन इशू किया है। ये एक ऐसा मैटर है जिसको लेकर के काफी ज्यादा क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, जो आज यानी कि 25 सितंबर 2024 को, यानी कि 7 साल के बाद जीएसटी पोर्टल ने क्लैरिफाई किया है। इसमें जो बातें लिखी गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम 90% केसेस में जो आपका साइनिंग अथॉरिटी है, यानी कि जो नोटिसेस या जो ऑर्डर्स इशू किए जा रहे हैं, पास किए जा रहे हैं ऑफिसर्स की तरफ से, उसमें डिजिटल सिग्नेचर नहीं होता है या किसी भी ऑफिसर का साइन नहीं होता है। तो उस केस में क्या वो नोटिस वैलिड है, क्या वो ऑर्डर्स वैलिड है, इस वैलिडिटी को लेकर के भी पोर्टल ने कुछ बातें बताई हैं। और आप किस तरीके से वो चेक कर पाएंगे कि नोटिस या ऑर्डर जो है वो वैलिड है या नहीं, उसका पूरा प्रोसेस बताया गया है। तो हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे कि एक एक नोटिस, एक एक ऑर्डर को आप ऑनलाइन कैसे वेरीफाई कर लें, अगर ऑफलाइन नोटिस और ऑफलाइन ऑर्डर जो है वो दिया जा रहा है। तो जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक। पॉइंट वाइज पॉइंट आपको चीजें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी, और कोई भी कंफ्यूजन जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैटर है ये एक हाईली डिस्प्यूटेड मैटर है, जिसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। वो इसलिए तो ऑफिसर कहते हैं भैया हमने तो डिजिटली साइन करा है तभी तो पोर्टल पर अपलोड होगा, नहीं तो अपलोड होगा ही कैसे। और हमें यानी कि टैक्स पेयर को वो जो सिग्नेचर है या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नजर नहीं आते हैं प्रॉपर सिग्नेचर के साथ। तो इन सारों का क्या है समाधान, क्या है सॉल्यूशन, ये अब एडवाइजरी के जरिए आया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एडवाइजरी ऑन इशुएंस ऑफ नोटिसेस ऑब्लिक ऑर्डर्स विदाउट डिजिटल सिग्नेचर्स ऑफ द इशुइंग अथॉरिटीज। नोटिसेस और ऑर्डर्स बिना डिजिटल सिग्नेचर के इशू किए जाने के संबंध में ये एडवाइजरी जो है वो दी गई है। इसमें जो सबसे पहली जो सबसे बात है वो क्या है, वो आपको ये समझना है कि अगर कोई ऑफलाइन डॉक्यूमेंट, नोटिस या ऑर्डर आ गया, क्या वो वैलिड है या नहीं। देखो इन्होंने क्या बोला, द वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन। इन क्वेश्चन कौन सा डॉक्यूमेंट है, नोटिस या ऑर्डर, vis-a-vis who and for what purpose these documents have been issued can also be verified by the taxpayer। यानी कि कोई भी चिट्ठी या कोई भी ऑर्डर जो इशू किया गया वो वैलिड है या नहीं, और दूसरा सवाल ये किसके लिए था वो नोटिस, किसके लिए था वो ऑर्डर, और किस पर्पस के लिए था वो चिट्ठी। इन सारी चीजों को वेरीफाई करने के लिए क्या ऑप्शन है, पोर्टल पर एक ऑप्शन है जिसे कहा जाता है वेरीफाई RFN, रेफरेंस नंबर। वेरीफाई RFN का जो यूटिलिटी है ये पोर्टल पर एक्टिवेटेड है। अगर कोई भी ऑफलाइन नोटिस या ऑफलाइन ऑर्डर दिया जाएगा तो उसका एक डॉक्यूमेंट RFN बनता है, डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर बनता है। अगर वो रेफरेंस नंबर उसमें मेंशन्ड है तो आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं ऑनलाइन। उसको वेरीफाई कैसे करना है, आपको जाना है gst.gov.in पे, डैशबोर्ड पे, सर्विसेज पे, यूजर सर्विसेज पे, वेरीफाई RFN। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई ऑफलाइन नोटिस या कोई ऑफलाइन ऑर्डर है जिस पे डिजिटल सिग्नेचर नहीं है और उस पे RFN भी नहीं है, तो इस एडवाइजरी के अकॉर्डिंग वो नोटिस या ऑर्डर जो है वो वैलिड नहीं है। अगर यहां पर ये बोली गई है बात कि वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी चेक्ड थ्रू वेरीफाई RFN पोर्टल, तो RFN होना कंपलसरी है इसका मतलब। यानी कि कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट नंबर उस पर होना जरूरी है। अगर डिजिटली साइंड है देन ओके है, अगर डिजिटली साइंड नहीं है तो उस पे RFN का होना जरूरी है। All the communications from the officers to the taxpayers or any other person initiated through the system can also be verified pre-login। आप इसे लॉगिन करने के बाद या लॉगिन करने के पहले भी दोनों ही मॉड्यूल्स के अंदर इसे वेरीफाई कर सकते हैं। It is further mentioned that all the critical actions on the part of the officers
are performed through digital signature authentication of the officer concerned who is authorized for taking that action। यानी कि प्रॉपर ऑफिसर अगर कोई एक्शन ले रहा है तो वो अपने अथॉरिटी के अंदर ले रहा है, चाहे वो नोटिस के अंदर काम करे या ऑर्डर इश्यूएंस का करें या फिर रिफंड ऑर्डर करें। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं थ्रू RFN। अगर वो नहीं है तो आप उसकी वैलिडिटी जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि ये नोटिस या ऑर्डर जो है वो मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि ये ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो यही बात इन्होंने यहाँ पर लिख करके बताई है। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि अगर कोई ऑफिसर पोर्टल पर कोई भी नोटिस या ऑर्डर इशू करता है तो वो अपने डिजिटल सिग्नेचर को लॉगिन करने के बाद ही करता है। बिना डिजिटल सिग्नेचर के लॉगिन किए वो डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड होगा नहीं, और उस डिजिटल सिग्नेचर के एब्सेंस में RFN का होना भी कंपलसरी है। तो यहां पर जो अगली बात इन्होंने लिखी, दीज डॉक्यूमेंट्स बीइंग कंप्यूटर जनरेटेड ऑन द कमांड ऑफ द ऑफिसर may not require physical signatures of the officer, as these documents can be issued by the officer only after logging into the common portal using digital। फिजिकल सिग्नेचर का होना कंपलसरी नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर अगर है दैट इज सफिशिएंट। does all these documents in JSON format containing the order details along with the issuing officer details are stored in the GST system with the digital signature of the issuing officer। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये क्लैरिफिकेशन है इस चीज को लेकर के साफ साफ लिख रहा है कि सिग्नेचर उस पे है या नहीं है उस पर बहुत ज्यादा विवाद नहीं है। अगर उस पे RFN है तो कोई दिक्कत नहीं है, RFN नहीं है तो समस्या गंभीर है। फिर उस नोटिस को, उस ऑर्डर ऑफ असेसमेंट को, उस रिफंड ऑर्डर को, जो भी इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको आप लीगली चैलेंज जो है वो कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन एडवाइजरी जो दिया गया है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे मैटर्स इस पॉइंट पर अभी पेंडिंग है, एडजुडिकेशन लेवल पर हो, ऑर्डर लेवल पर हो, अपील लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर। क्योंकि रूल 26 ये कहता है कि अगर आप कोई नोटिस, कोई ऑर्डर दे रहे हैं तो उसका सिग्नेचर जो है वो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर करना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो अगर नहीं है तो वो तो वैसे ही रिजेक्टेड माना जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। पोर्टल का अगर आप देखेंगे तो पोर्टल पर जो मैंने आपको बताया है कि वेरीफाई RFN पे, तो वहां पर आपके पास रेफरेंस नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट डाल करके वेरीफाई करने का ऑप्शन रहता है। आप उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से अब आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट इशू किया जा रहा है उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को चेक करें। और अगर आपको उसमें दिक्कत है तो आप अपने ग्राउंड्स को इस लेवल पर ले जा करके कि भैया यहाँ ना डिजिटल सिग्नेचर है ना RFN है तो ये डॉक्यूमेंट जो है वैलिड नहीं है, और अपना काम जो है वो इजीली करवा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्लैरिफाई किया गया है। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस, अमेंडमेंट्स और नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।